हाँ, तो बाइनोमियल का अपन अभी लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, है ना, सेकंड लेक्चर है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्या दिया था बाइनोमियल में? लास्ट टर्म पे जो हमने पढ़ा था वो बेसिक बेसिक पढ़ा था कि बाइनोमियल में क्या फैक्टोरियल होता है, एनसीआर क्या होता है ना, या उस पर बेस्ड आपका एक पास्कल ट्राइंगल पढ़ा था, है ना। ठीक है, तो बाइनोमियल में जो पास्कल ट्राइंगल था अब ये तो हमने बताया था कि भाई पास्कल ट्राइंगल क्या था कि आपका, जैसे अगर मान लो आपने, एक बार वापस से रिव्यू करा देता हूं, ठीक है, एक्स प्लस वाई रेज टू पावर, अगर आपने 0 लिखा है ना, अगर आपने क्या लिख दिया, एक्स प्लस वाई रेज टू पावर 0, तो इसको क्या लिखते हैं, ये तो 1 ही होता है, आपको पता ही है, ये लिखा अपन ने 1, है ना। ऐसे ही अगर x प्लस वाई रेज टू पावर आपने क्या लिख दिया 1, तो x रेज टू पावर 1 प्लस वाई रेज टू पावर 1, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 1 1 लिख देते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन किया, ऐसे बन गया। ठीक है, याद है अपन ने ये ट्रायंगल बताया था लास्ट टाइम पर। उसके बाद यही आपका x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर हो जाता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ की भी हमने एक चालाकी बताई थी, इसको 1 लिख दो, इसको 1 लिख दो, इन दोनों को ऐड करके लिख दो, है ना। ये देखो, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब ध्यान से देखो, ये 1 हो गया इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट क्या है हमारा, इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वाले में क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो 1 लिखा है, 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये सब क्या होते हैं, एक तरीके से बाइनोमियल कोफिशिएंट आते हैं, वो मैं भी आपको बताता हूं 2 मिनट में, है ना। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, है ना। तो यहां भी सेम काम होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये देखो ट्रीन ट्राइंगल बन गए, है ना। तो ये क्या है, ये एक तरीके से क्रिसमस ट्री जैसा चलेगा, ये कहां तक जाएगा आपका, जहां तक आप ले जाओ वहां तक जाता जाएगा। ठीक है, ओके। और ये कितना हो गया, 1 1 प्लस 2 कितना, दिस इज 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 3। ये कितना हो गया, 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3, दिस इज व्हाट, 1। ठीक है, कॉर्नर वाले सेम कॉपी कर दो, जो 2 ब्रांच से मिलके आ रहे हैं उसको ऐड करके लिख दो। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये भी डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो इसी के बाद क्या हुआ, इसी के बाद अपन ने क्या हुआ, बाइनोमियल का एक एक्सपेंशन आया। बाइनोमियल मतलब बाई मतलब क्या होता है 2, नोमियल मतलब 2 टर्म का एक्सपेंशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बाइनोमियल, है ना। ठीक, तो अब देखो यहां पर अगर अपन बात करेंगे तो यहां से क्या लिखेंगे, एक्सपेंशन। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, चैप्टर का नाम क्या है, बाइनोमियल थ्योरम, है ना, मैं भूल गया था लिखना। ठीक, बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना। तो हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है, सिंपल सी चीज है, अपन क्या करें, अगर लिखा है x प्लस वाई रेस टू पावर कितना, n। ठीक है, यहां पर याद रखें, ये जो एक्सपेंशन बता रहा हूं यहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, उसके लिए ये एक्सपेंशन की बात की जा रही है ना। ठीक, तो यहां पर जब आप एक्सपेंड करेंगे तो इसे क्या लिखते हैं, NC0, क्या लिखते हैं, NC0 इंटू क्या लिखेंगे, x रेस टू पावर कितना लिख दें, किसी को आता है कि नहीं आता, x रेस टू पावर n इंटू वाई रेस टू पावर 0। ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे, NC1 इंटू एक्स रेस टू पावर n माइनस 1 वाई रेस टू पावर कितना 1 प्लस NC2 इंटू एक्स रेस टू पावर n माइनस 2 वाई रेस टू पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा ये, NC, देखो वाई की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है, उतनी पावर तक जाएगा। ठीक है, NC कितना लिखा अपन ने, R लिख देता हूं, अगर मान लो मैं यहां पर 0 लिख रहा हूं तो इसकी पावर n माइनस 0 आ रहा है, 1 लिख रहा हूं तो n माइनस 1 आ रहा है, 2 लिख रहा हूं तो क्या आ रहा है, n माइनस 2 आ रहा है। तो अगर मैंने R लिखा तो यहां पर मल्टीप्लाई में क्या आएगा, जल्दी से बताओ, n माइनस R लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बोलो हाँ या ना, बोलो, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आया, अच्छा, हाँ ये दिस, हाँ दिस इज नॉट आर, मतलब ये लास्ट वैल्यू नहीं है, अभी लास्ट लिखने वाला हूं, डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट, हाँ ठीक है,
ये क्या हो गया हमारा एन सी एन इंटू एक्स रेज टू पावर 0 वाई रेज टू पावर एन, दिस इज द लास्ट वैल्यू। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, वेयर एन सी आर इक्वल्स टू बाइनोमियल एनसीआर, और ये सब क्या है, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, है ना। और फिर भी यहां पर लिख देता हूं, वैसे बता दिया था मैंने आपको लास्ट टर्म पर, एन सी आर बराबर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, वैसे इससे पहले वाले लेक्चर में अपन पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन ठीक है अभी बहुत दिनों बाद हो रहा है, इसलिए हम इसको वापस से देख रहे हैं। तो यहाँ पर एन फैक्टोरियल बराबर कितना होता है, एन 1 से लेकर 1 2 3 डॉट 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 एन फैक्टोरियल एन तक, है ना, नेचुरल नंबर है। यहां पर लिख लेना एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अच्छा, और यहां पर एक चीज और याद रखनी होती है, एन सी आर में जो है एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है, आर बिलोंग्स टू डब्ल्यू फॉर होल नंबर होता है, और जो आर का वैल्यू जो होता है वो एन से 10 से लेकर कहां तक होता है हमारा, से लेकर एन के बीच में ही होता है। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट चीजें आपको एनसीआर के बारे में याद रखनी है। ठीक है, ओके, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा और बड़ा मेरे को ये गहरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो एन फैक्टोरियल क्या होता है, ये होता है। अच्छा, और एक चीज और याद रखनी है, एन जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ठीक है, बाकी इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता रखी हैं। चलो यहां तक नोट डाउन करो, देन वी विल स्टडी नेक्स्ट। ओके, फोटो भेजता हूं उसका। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल में अपन ऐसा लिख सकते हैं ना कि नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, जैसे अगर आप कहें बाइनोमियल का एक्सपेंशन वापस से आपको लिख के दिखाऊं तो जरा उसमें कुछ प्रॉपर्टीज निकल कर आएंगी। x प्लस वाई रेज टू पावर n बराबर क्या लिखा था हमने, x रेज टू पावर 0, x रेज टू पावर nc0 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 इंटू एक्स रेज टू पावर कितना, y रेज टू पावर x रेज टू पावर n y रेज टू पावर 0, है ना, y रेज टू पावर 0। ठीक है, प्लस क्या लिखा, nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू वाई रेज टू पावर 1। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा, एन सी एन माइनस 1 एक्स रेज टू पावर 1 वाई रेज टू पावर n माइनस 1 एन सी एन एक्स रेज टू पावर 0 वाई रेज टू पावर n। ठीक है, अब अपन ने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी किसकी, एनसीआर की। एनसीआर की कुछ प्रॉपर्टी ये थी, तो वो प्रॉपर्टी पहले तो मैं यहां पर लिख देता हूं वापस से। ठीक है, एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर होता है कि नहीं होता, बोलो, याद है कि नहीं याद है, बोलो। तो एनसीआर बराबर अगर एनसी एन माइनस आर होता है, इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि जो फर्स्ट वाला कोफिशिएंट होगा, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग का जो कोफिशिएंट होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, लास्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो पहले टर्म का एक्सपेंशन में जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वो लास्ट टर्म के इक्वल होगा, लास्ट टर्म के, सेकंड वाले का सेकंड लास्ट के, थर्ड वाला थर्ड लास्ट के इक्वल होगा। अच्छा, अब दूसरी प्रॉपर्टी अपन एक चीज और बोल सकते हैं, अब ये बताओ, ये 0 1 2 अप टू n तक जा रहा है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इसके एक्सपेंशन में, बताओ। n प्लस वन, n प्लस वन, n प्लस वन टर्म्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पर लिख लेना नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू n प्लस 1। बोलो, क्लियर है सबको, कोई डाउट? नाउ कम ऑन द सेकेंड थिंग, दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, तो
अच्छा सेकंड पॉइंट, अब आप ध्यान से देखो, यहां पर x की पावर कितनी है n, y की पावर कितनी है 0, दोनों को ऐड किया कितना मिला n प्लस 0 इक्वल्स टू n। यहां पर x की पावर कितनी है n माइनस 1, y की पावर कितनी है 1। इसका मतलब n माइनस 1 प्लस 1 फिर से कितना हो गया बताओ जल्दी से n। यहां पर 1, यहां पर n माइनस 1, सब में क्या हो रहा है, मतलब सम ऑफ द इंडाइसेस है ना ऑन x एंड y इज इक्वल टू व्हाट, आपका क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा थ्रू आउट सीरीज बताओ। क्लियर है, लिख दे इसे, सम ऑफ इंडाइसेस ब्रैकेट में पावर ऑफ x एंड y विल बी इक्वल्स टू n। ठीक है, हर टर्म के लिए सम ऑफ द इंडाइसेस किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, n के इक्वल आने वाला ही है। ओके, नाउ कम ऑन द प्रॉपर्टी नंबर 3। पॉज हो गई गलती से। हाँ, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर सेम। होगा कि नहीं होगा बोलो, बोल सकता हूं। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट इन binomial coefficient in the of the term of equidistance। क्या से, इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब अगर आप स्टार्टिंग से पहले की बात कर रहे हैं तो आखिरी से पहले की, स्टार्टिंग से सेकंड की तो स्टार्ट आखिरी से सेकंड की, स्टार्टिंग से थर्ड तो आखिरी में थर्ड, है ना। और किसकी बात कर रहा हूं, बाइनोमियल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट में डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस, बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब एनसीआर, ये सब बाइनोमियल कोफिशिएंट है। अगर मैं आपसे सिंपल कोफिशिएंट की बात करूं, मान लो यहां पर क्या होता है एनसी 0 इंटू 2 आ रहा होता, तो कोफिशिएंट क्या होता है एनसी 0 इंटू 2, समझ गए। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, एनसीआर वाले जो कोफिशिएंट है ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है ना। इक्विडिस्टेंट, तो यहां पर क्या बोलता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग, जगह नहीं है ना, चलो अगली लाइन में लिखते हैं, बिगिनिंग अभी 2 मिनट है ना, बिगिनिंग एंड रिमेन्स क्या रहता है अपना, सेम रहता है। ब्रैकेट में लिख लें इन एक्सपेंशन, ब्रैकेट में लिख ले बाय प्रॉपर्टी एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। ओके, बोलो क्लियर है, सबको क्लियर है। बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड रिमेन सेम इन द एक्सपेंशन थ्रू आउट। तो एनसीआर क्या क्यों होगा, क्योंकि अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है एनसीआर बराबर क्या होता है एनसीएन माइनस। देखो पहला टर्म एनसीआर है तो आखिरी वाला टर्म क्या है एनसीएन माइनस आर है। ऐसी सेकंड टर्म एनसीआर है तो मतलब कोफिशिएंट जो है एनसीआर है तो ये भी क्या होगा एनसीएन माइनस आर होगा। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी। अच्छा 1 मिनट, एक चीज और लिख लेते हैं। इसके बाद लिखते हैं एक छोटी सी हेडिंग, यहीं पर लिख लेते हैं, क्या जरूरत इतना अगला पेज खर्च करने की हमको। सेकंड टर्म जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन, या चलो इससे पहले आप जनरल टर्म लिख दें क्या, बोलो क्यों भाई, चलो यहीं लिख देते हैं, थोड़ी सी जगह चाहिए होगी यार उसके लिए, है ना। चलो एक काम करो, एक सवाल कर लो। नहीं नहीं यार वो तुम मैनेज कर लोगे, लेकिन दिक्कत क्या होगी कि फिर वो यहाँ पर बोर्ड में मैनेज नहीं होगा ना, दिक्कत है। एग्जाम्पल लिखो, एक्सपैंड, क्वेश्चन लिख लो एक,
एक्स प्लस वाई रेज टू पावर 5 बाई बाइनोमियल। ठीक है, एक्सपेंड करो। पहला वाला एक्सपेंड करेंगे तो क्या क्या मिलेगा अपने को, 5c0 इंटू एक्स की पावर 0 एक्स की पावर 5 प्लस 5c1 एक्स की पावर 4 है ना, इंटू वाई रेज टू पावर 1 प्लस 5c2 इंटू एक्स की पावर कितना क्यूब वाई स्क्वायर 5c3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब 5c4 एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 1 प्लस कितना हो गया 5 इंटू वाई रेज टू पावर 5। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू जानते हैं, ये तो 1 होता है, ये 5 होता है ना, ये 10 होता है, और एनसीआर बराबर एनसीएन माइनस आर होता है, ये 5 होता है। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, आपका 1। ठीक है, तो आप इनकी वैल्यूज पुट कर दो, जो भी एक्सपेंशन की फॉर्म में आ रहा है दैट विल बी द आंसर। ठीक है, बोलो क्लियर है सबको? हाँ, 20 तक कहां लिखा है, इसमें लिखा है अप टू 4 टर्म्स, 20 अप टू 4, सिर्फ शुरू के 4 टर्म लिखने हैं आपको मजे लेके। ठीक है, सवाल के मत करो। ठीक है, मतलब बाइनोमियल की फॉर्म में ही रहने दो, चलेगा। कैलकुलेशन मुझे भरोसा है यार आप कर लोगे, मैंने आपको बाइनोमियल थोड़ा सा एनसीआर को भी थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना बताया था। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसे, है ना। ठीक, देखो सिंपल सा काम है, अगर आप इसे ओपन करोगे तो 20c0 पहला टर्म मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा, इसकी पावर 20 मिलेगी, तो क्या लिख दूं 2/3 रेज टू पावर 20 इंटू एक्स रेज टू पावर 20। ओके, अगला टर्म जो होगा उसमें क्या होगा, इसकी पावर 19 हो जाएगी, इसकी पावर 1 हो जाएगी, लेकिन जैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 3/2 और 2/3 कैंसिल हो जाता है, मतलब इसकी पावर कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। तो जब आप यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट टर्म तो 20c1 इंटू 2/3 रेज टू पावर 18 एक्स रेज टू पावर 19 वाई रेज टू पावर 1। ओके, मेरे बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है कि मैं 4 टर्म एक्सपेंड कर सकूं, तो मैं 3 तक ही एक्सपेंड करके दिखा रहा हूं। ठीक है, 1 2, कोशिश करते हैं चौथा भी लिख दें, 20c2 इंटू क्या लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 2/3 रेज टू पावर कितना हो जाएगा 16, 2/3 रेज टू पावर 16 एक्स रेज टू पावर 18 वाई रेज टू पावर 2। ठीक है, चलो चौथे की भी जगह बन गई हमारी थोड़ी सी, हम थोड़ा जबरदस्ती वहां पर डाल देते हैं चौथे वाले को भी, 20c3 2/3 रेज टू पावर 14 एक्स रेज टू पावर 17 वाई रेज टू पावर 3। चलो आखिर हमने फाइनली बनाई दी जगह, है ना। ठीक है, 1 2 3 4, बेचारा दबता गया और दबा, आखिरी में मरने की स्थिति आ गई, है ना। चलो बोलो क्लियर है सबको, कोई डाउट है किसी को? अब इसको आप चाहो तो 20c0 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 1। 20c1 का वैल्यू क्या होता है 20 होता है, 20c2 का वैल्यू क्या होता है 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू क्या होता है 20 इंटू 19 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 2। तो वो अभी सॉल्व करने का काम नहीं है, क्यों नहीं ये काम, क्योंकि ये 2/3 की पावर बहुत बड़ी दे रखी है, इसलिए अपन इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगर अच्छी पावर होती तो मे भी पॉसिबल हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते, बाकी अभी जरूरत नहीं है ना। चलो इसके बाद अपन पढ़ते हैं, नोट करो इसे, है ना। इसके बाद अपन पढ़ते हैं जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन। हाँ फोटो भेजता हूं एक सेकंड में, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल, है ना। ठीक है, तो जनरल टर्म कौन सा टर्म हमारा जनरल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना। मार्कर चेंज करते हैं, ठीक है। जनरल टर्म, ठीक है। जनरल टर्म मतलब क्या है कि कोई भी अगर आपको टर्म लिखना है, जैसे फर्स्ट टर्म लिखना है, सेकंड टर्म लिखना है, थर्ड टर्म लिखना है, आप ध्यान से देखो फर्स्ट टर्म में क्या था NC0, अगर आप इसकी बात करें
एक्स प्लस वाई रेज टू पावर मान लो आपने n लिख दिया है ना, दिख रहा है ना सबको बराबर कि नहीं दिख रहा? x प्लस वाई रेज टू पावर अगर आपने n लिखा तो यहां पर n c 0 x रेज टू पावर n y रेज टू पावर, वैसे हमने लिख दिया है जनरल टर्म, याद करो, प्लस डॉट डॉट डॉट। अगले में क्या होता है, एक काम हो जाता है, तो यहां पर क्या लिखोगे, एन सी वन इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन वाई रेज टू पावर 1, है ना। ये पहले टर्म में 0 आया, दूसरे टर्म में 1 आया, समझना ध्यान से, पहले टर्म में क्या आया, 0 आया, दूसरे टर्म में 1 आया, तीसरे टर्म में क्या आएगा, 2 आएगा, और n प्लस वन टर्म में क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर 0 मिलेगा और वाई रेज टू पावर n मिलेगा। ओके, ये मिला अपने को। अब देखो, अब अगर मैं आपसे एक सिंपल सी चीज बोलता हूं कि पहला टर्म ये है nc0, दूसरे टर्म में क्या आ रहा है, nc1 आ रहा है, मतलब पहले टर्म में r की वैल्यू क्या है, एक तरीके से 0 है, अगर मैं ncr लिखूं तो, है कि नहीं बोलो। पहले टर्म में अगर मैं ncr में r की वैल्यू रखना चाहूं तो r की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी बताओ, 0 रखनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अगर मैं दूसरे टर्म की बात करूं, दूसरे टर्म में क्या रखना पड़ेगा बोलो, दूसरे टर्म में r प्लस 1, और यही अगर मैं तीसरे टर्म की बात करना चाहूं तो तीसरे में क्या रखना पड़ेगा, 2, r का वैल्यू, r का वैल्यू 2। मतलब अगर मैं जनरल टर्म लिखूंगा तो जनरल टर्म में अगर मैं टी आर प्लस 1 टर्म लिखता हूं, समझे, अगर मान लो मैं पहला टर्म लिखता हूं तो आर की वैल्यू क्या डालूंगा, देखो चमका कि नहीं चमका, 0 डालूंगा कि नहीं डालूंगा बोलो, हाँ या ना। अगर और ध्यान से देखो, आर की वैल्यू मैं कहां से कहां तक डाल सकता हूं, इसमें 0 से लेकर n तक डाल सकता हूं, डाल सकता हूं कि नहीं डाल सकता, क्योंकि देखो इसमें कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इक्वल्स टू 0 सो आपके टोटल n प्लस 1 टर्म्स है, अपन पे पढ़ा भी था अभी 2 मिनट पहले अभी, है ना। तो टी आर प्लस वन एट टर्म क्या होता है, एन सी आर इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस आर, एक्स की पावर n माइनस आर हो जाएगी y रेज टू पावर r। बोलो कोई डाउट है किसी को तो बताओ जल्दी से। यहां पर जो r का वैल्यू है, यहां पर लिख लें, r का वैल्यू क्या है, दैट विल बिलोंग्स टू 0 से लेकर n, और r बिलोंग्स टू w फॉर होल नंबर। ओके, बोलो क्लियर है सबको कि नहीं है। अब क्योंकि मैं बाइनोमियल की बात कर रहा हूं तो n भी नेचुरल नंबर होगा हमारा, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। बोलो कोई डाउट किसी बच्चे को तो बताओ, कोई चीज समझ में नहीं आई, कुछ भी में डाउट है तो बोलो मेरे को, बताओ, बताते हैं, ठीक है। अगर आपने r का वैल्यू 0 डाला तो क्या मिला आपको, t1 मिला, मतलब फर्स्ट टर्म। r का वैल्यू आपने 1 डाला तो क्या मिला आपको, t2 मिला। r का वैल्यू 3 डाला तो आपको क्या मिला, t3 मिला। मतलब अगर आपको थर्ड टर्म लेना है तो r का वैल्यू क्या डालना है, 2 डालना है। फर्स्ट टर्म लेना है तो r का वैल्यू क्या डालना है, 0 डालना है। सेकंड टर्म लेना है r का वैल्यू कितना डालना है, 1 डालना है। ऐसे अगर आपको फिफ्थ टर्म लेना है तो r का वैल्यू क्या डालना है, आपको 4 डालना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट रिगार्डिंग दिस। ओके, बोलो कोई डाउट अभी, बताओ, चमका, बढ़े आगे। फाइंड क्या करना है आपने को, फाइंड फिफ्थ एंड सेवन टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 3y रेज टू पावर आपका 20। पूरा एक्सपेंड करके नहीं दिखाना, बस मैं आपको ये चाहता हूं कि आप ये सीखें, ये लगाना, बाकी कैलकुलेशन आप सीख जाएंगे, मुझे भरोसा है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सिर्फ अभी इसको लगाना सीखते हैं ना, दैट इज द इंपॉर्टेंट। फिर इसके बेस पर अपन अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। नोट करो, सॉल्व करो, नॉट थर्ड फिफ्थ एंड सेवन टर्म है ना। देखो फिफ्थ एंड सेवन टर्म इन द एक्सपेंशन, फिफ्थ टर्म के लिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले लिख दो T5। अब T5 को इस फॉर्मेट में लिखो तो कितना मिला, T4 प्लस 1, तो R बराबर कितना हो गया, 4। क्लियर है। अब इसमें R का वैल्यू 4 लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, 20C4 इंटू क्या लिखेंगे, 2x, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 4 कम हो जाएगी, ठीक है। और ये जो 3y है इसकी पावर 4 हो जाएगी। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस। बोलो क्लियर है। अब सिंप्लीफाई आप इससे कर सकते हो, इसका मुझे भरोसा है ना। बोलो किसी को डाउट, किसी को डाउट है तो बताओ। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट थिंग, T6 T7। अब T7 लिखा तो क्या लिखेंगे, R बराबर 6,
मतलब काम की चीज क्या है, मैं सिर्फ आपको आर लिखना सिखा रहा हूं, अभी आगे सवाल करेंगे उसमें आपको बढ़िया सवाल देता हूं थोड़े से, है ना। तो ये क्या लिखा आपने, 20c4, 20c कितना हो गया 6 हो गया, इंटू 2x रेज टू पावर 20 माइनस 6 इंटू 3y रेज टू पावर, आपका कितना हो गया, ये हो गया 6, है ना। बोलो क्लियर है। अच्छा जरा एक चीज और बता दो, फोर्थ लास्ट टर्म बता दो। जगह बच गई, मैंने सोच रहा हूं एक सवाल और दे देता हूं, फोर्थ लास्ट टर्म बता दो जल्दी से, बताओ। देखो इसके दो तरीके हैं, एक तो आसान है, दूसरा बहुत आसान है, और दोनों बताता हूं, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं आसान, डबल हिंदी में लिखता हूं आसान तरीका। आसान तरीका क्या है हमारा, सीधी सी बात है, फोर्थ टर्म निकालना है, कहां से निकालना है, फ्रॉम द लास्ट, है ना, फोर्थ लास्ट टर्म। फोर्थ लास्ट टर्म, इसमें टोटल टर्म कितने हैं अपने एक्सपेंशन में, ये बताओ। टोटल टर्म है 21। अब 21 में से 4 गया तो कितना बचा, अगर मैं पहले टर्म की बात करूं तो पहला टर्म लास्ट से कौन सा टर्म होता है बताओ, nth टर्म होता है कि नहीं होता, ठीक। तो अगर मैं फोर्थ टर्म लास्ट टर्म की बात करूंगा तो उससे यही लिख सकता हूं क्या, 21 माइनस 4, लेकिन इसमें तो क्या है, थोड़ा पीछे आ जाओगे आप, प्लस 1th टर्म, कौन सा हो गया ये, 18 टर्म हो गया, कौन सा टर्म हो गया ये, 18th, ठीक है। अभी इसमें एक और बढ़िया चालाकी बताऊंगा आपको, 18 टर्म क्या लिखते हैं, T17 प्लस 1 इक्वल्स टू 20C17 इंटू कितना हो गया हमारा, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2x रेज टू पावर कितना आ गया ये, 20 माइनस 17, तो कितना हो गया 3, और 3y रेज टू पावर 17। बोलो क्लियर है सबको, हाँ या ना, सबका आ गया। अब देखो दूसरी चालाकी क्या है कि भाई किसी का दिमाग तेज चलता है, बहुत अच्छी बात है, चलना चाहिए, दोनों तरह से सोचना चाहिए। अपन इंजीनियर बनने जा रहे हैं, और इंजीनियर का दिमाग खाली ऐसा नहीं होता कि खाली एक की सीधा ही सोचो, उल्टा भी सोचना चाहिए। तो उल्टा सोचो, इस सीरीज को उल्टा कर दो, कर दिया उल्टा। इसका कौन सा टर्म चाहिए बताओ, फोर्थ टर्म चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना चालाकी। अब इसका फोर्थ टर्म कैसे निकालते हैं, 20c3, क्या 20c3 इंटू 3y रेज टू पावर 20 माइनस 4, 20 माइनस 3। अच्छा चालाकी है ना यार, बुरा कहाँ है, इंजीनियर तो उल्टा भी सोचता है ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, है ना। तो जरूरी नहीं है कि बाइनोमियल में आप सीधा ही एक्सपेंड करो, उल्टा एक्सपेंड करके फायदा हो रहा है तो उल्टा एक्सपेंड कर दो, ठीक है। ऐसा क्यों कर लेते हैं, क्योंकि अपने को पता है एनसीआर जो होता है वो एनसीएन माइनस आर के इक्वल होता है, इसलिए ऐसा अपन कर सकते हैं हमेशा, ओके, नोट कर लो। अब एक थोड़ा सा ठीक सवाल देते हैं ना, क्या करना है अपने को, एक सेकेंड रुको। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स अपने को निकालना है इसके एक्सपेंशन में, इफ एग्जिस्ट, मतलब अगर रहता है तो, अगर नहीं रहता है तो निकालने की अपने को जरूरत ही नहीं है। तो अपन सीधे उसका नाम क्या बोल देंगे, आपका कोफिशिएंट 0 है, क्योंकि जो कोफिशिएंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब उसका जो भी टर्म इसमें प्रेजेंट नहीं है उसका कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या बोलोगे, सीधे आंसर आप 0 बोलोगे, है ना। तो अगर प्रेजेंट है तो उसका उसको बताना है आपको, है ना, उस टर्म को फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि फाइंड आउट करना है तो डेफिनेट बात है वो एक नंबर ही आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स रेज टू पावर 0 वाला टर्म आपको निकालना है, ओके। कॉमन सेंस से भी निकालना, विद लॉजिक निकालना, विद द मैथमेटिक्स निकालना, मन की भावना से मत निकालना, ओके, ट्राई करो। इसके बाद एक और सवाल है, उसको भी अटेम्प्ट कर लेना साथ में, ठीक है। चलो देखो पहला वाला सवाल मैं बताता हूं, है ना, जिनको नहीं आया वो बच्चे देख लें सॉल्यूशन। बहुत आसान सवाल है। करना क्या होता है, इस टाइप का कोई भी सवाल अपने को नजर आए तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, इसमें जिसका जनरल टर्म निकालो, ओके। जैसे ही आप जनरल टर्म निकालोगे उसके बाद आपको सवाल में कुछ करना होगा। तो जनरल टर्म क्या है, देखो जनरल टर्म का मतलब क्या है, अगर आपको ऐसा पता लग जाए कि आर की इस वैल्यू के लिए ये सही है तो हम कह देंगे कि भाई ये क्या है, हमारा आर का वैल्यू निकल आया। अच्छा अब आर की वैल्यू में भी बाउंडेशन है, व्हाट इज द बाउंडेशन, आर शुड बी होल नंबर, और आर बिलोंग्स टू व्हाट, आपका 0 से लेकर 9, है ना। अब दूसरी चीज,
अब यहां पर लिखते हैं, ये क्या लिख दिया अपन ने, एनसीआर है ना, तो 9CR इंटू क्या लिखेंगे यहां पर 3/2x², इस पूरे की पावर कितना r। बोलो क्लियर है सबको। फिर क्या लिखेंगे इंटू -1/3x² कितना, ये सॉरी दिस विल बी n - r, दिस विल बी r। ठीक है, ये 9 - r हो गया, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट r। अब इसमें क्या करना है, क्योंकि हमको x की पावर से मतलब है, तो अपन क्या करते हैं, जो जो x की पावर है उनको साथ में लिख लेते हैं। यहां पर x की पावर कितना मिलेगी 2, इसकी पावर कितना है 9 - r, तो ये क्या बोला x की पावर 2 इंटू 9 - r, कितना हो गया x की पावर 18 - r। तो ये लिख लेता हूं 9CR इंटू एक्स रेज टू पावर कितना, अच्छा कांस्टेंट वालों को एक साथ लिख देता हूं 3/2 रेज टू पावर 9 - r, और -1/3 रेज टू पावर r। अच्छा अभी पहले वाले में से क्या मिला, x² की पावर कितना 9 - r, तो x² की पावर 9 - r 18 - 2r हो गया। बोलो कोई डाउट है किसी को। ये क्या लिखा है 1/x, 1/x मतलब x रेज टू पावर -1, x रेज टू पावर -1 उसकी पावर r कितना हो गया x रेज टू पावर -r। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है, किसी बच्चे को बताओ। ये 2 था, पावर में मल्टीप्लाई हो गया, ये x की पावर -1 था, ऊपर गया तो -1 हो गया, तो -r हो गया। अब आप x की पावर्स को ऐड कर दो, तो TR+1 है, टर्म क्या हो गया आपका 9CR इंटू 3/2 रेज टू पावर कितना -1/3 रेज टू पावर r, और x रेज टू पावर 18 - 3r। अब कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, याद रखो अब इसमें x की पावर, अब देखो इंडिपेंडेंट ऑफ x के पावर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ पावर ऑफ x, मतलब x की पावर क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि इसी सवाल में x की पावर 0 ही पूछा जाएगा, आपको बोला जा सकता है x की पावर 3 का कोफिशिएंट निकालो, आपको बोला जा सकता है x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालो, x की पावर 9 का कोफिशिएंट निकालो। अब क्योंकि इस सवाल में बोला है इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका मतलब मैं x रेज टू पावर 18 ये जो 18 - r है इसको क्या लिख दूंगा 0 लिख दूंगा। अब ये तो इस सवाल की बात हुई, लेकिन मान लो अगर और कोई टेढ़ा मेढ़ा सवाल आ जाता है उसमें बोलता है x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालो, तो इसको क्या कर देंगे 7 के इक्वल कर देंगे। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको यहां से जो भी दिया है उसको इक्वेट करके अपने को r का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इफ r इज अ होल नंबर एंड बिलोंग्स टू 0 to 9 देन हमारा जो r है वो आंसर में सेलेक्ट हो जाएगा। अगर r का वैल्यू होल नंबर नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे, दिस टर्म इज does not exist in the expansion, और जो टर्म does not exist in the expansion है इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या होगा, that will be equals to what 0। क्लियर है सबको, बोलो। तो यहां पर इस सवाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, 18 - 3r जो लिखा हुआ है इसको 0 के इक्वल लिख देते हैं। इसको क्या लिखेंगे 18 - 3r इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट में लिखना x रेज टू पावर 0, ठीक है, एज x हैज 0 पावर, 0 पावर मतलब इंडिपेंडेंट, इसका मतलब यहां से r का वैल्यू कितना निकल कर आया हमारा 6 निकल आया। बोलो कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बोलो, एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट जस्ट टेल मी। अब r का वैल्यू 6 निकल आया, मतलब हमारा कौन सा टर्म होगा एक्सपेंशन में, बताओ जल्दी से, 7 टर्म होगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, T6 + 1 = T7 इज इक्वल टू 9C7। देखो इसकी पावर तो 0 ही आने वाली है, तो इसको तो हटा ही दो, इसका तो कोई काम ही नहीं रह गया। यहां पर क्या बच गया 9C6 इंटू 3/2 रेज टू पावर 6 इंटू रेज टू पावर 3 हो गया, r का वैल्यू मैंने 6 लिख दिया ना, और 1/3 रेज टू पावर 6। इसको सॉल्व किया किसी ने, जल्दी बताओ, किसी बच्चे ने सॉल्व किया है इसको, कितना, हाँ हाँ, दिस विल बी -1/3 है ना, वो प्लस हो जाएगा फाइनली, ठीक है। तो इसका वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 7/18, दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। आखिरी वाले सवाल में यहां पर ये स्क्वायर नहीं है, दिस विल बी इक्वल्स टू क्यूब, है ना, क्यूब है, इसको चेक करो, है ना, मैंने सवाल में गलती थी, है ना। अभी सॉल्व करो, सिंपल सा सवाल है,
अभी इसी वाले ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ना। क्या करना है अपने को, जनरल टर्म लिखना है। मार्कर चलना बंद हो गया। जनरल टर्म, ठीक है। जनरल टर्म क्या होता है, अरे यार ये भी नहीं चल रहा, टी आर प्लस वन एट टर्म, है ना। टी आर प्लस वन एट टर्म अपन ने लिखा तो क्या लिखेंगे, 15 सी आर इंटू क्या लिखेंगे, एक्स रेज टू पावर 4 इसकी पावर 15 माइनस आर इंटू ये लिख दूं माइनस पावर आर, एक्स रेज टू पावर -3, है ना। ओके, लिख सकते हैं ऐसा। जैसे ही ऐसा लिखा तो क्या मिला आपने को, 15 सी आर इंटू, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक्स की पावर कितना मिला, 60 माइनस 4 आर, 60 माइनस 4 आर और -3 आर कितना हो गया, एक्स रेज टू पावर 60 माइनस कितना आपका 7 आर इंटू -1 की पावर आर। ओके, स्टार्ट करता हूं ना। देखो अब इसके बाद क्या है, ये अपन ने टर्म लिख दिया। अब अपने को क्या करना है, एक पे बोला है कि x की पावर 32 के इक्वल होना चाहिए, तो x रेज टू पावर 32 के लिए अपन क्या लिखेंगे, 60 माइनस 7 आर इक्वल्स टू 32। तो यहां से r बराबर कितना मिल गया, 4 मिल गया। ओके, क्या मिला अपने को, r बराबर 4। अब जैसे ही मेरे को r बराबर 4 मिल गया तो मेरे ख्याल से t4 प्लस 1 अपन कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। तो ये किसके इक्वल आ गया, 15c4 इंटू -1 की पावर 4 इंटू एक्स रेज टू पावर, तो 32 ही मिलने वाला है, उसमें तो कुछ सोचने का काम ही नहीं है अपने को, है ना। ठीक, ये किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1365 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करना, आपको 1365 के इक्वल मिल जाएगा। इसके बाद एक्स रेज टू पावर कितना चाहिए अपने को, 17 चाहिए। अगर मुझे एक्स रेज टू पावर 17 चाहिए तो मैं इसका वैल्यू क्या लिखूंगा, -17, है ना। तो यहां से क्या लिखूंगा, 60 माइनस 7 आर इक्वल्स टू -17। तो यहां से आर का वैल्यू कितना कैलकुलेट होकर आएगा, जल्दी बताओ, 11 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना। अब यहां से जैसे ही आर का वैल्यू 11 आया तो टर्म निकाल लेंगे, +1 15c11 इंटू -1 की पावर 11, हाँ इंटू यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर x की पावर 32 भी लिख दो। तो यहाँ पर -1365, आगे सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि अपन जानते हैं प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी कहती है हमारी, प्रॉपर्टी ये कहती है कि एनसीआर जो होता है वो एनसीएन माइनस आर के इक्वल होता है। तो डायरेक्टली इसको इसके इक्वल लिख दो। अब इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, तो इसलिए इसमें नेगेटिव लगा दो, इसमें पॉजिटिव था, सवाल खत्म हो गया। ठीक है, नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन है, ऐसे अटेम्प्ट करो। एक चीज इस क्वेश्चन से पहले नोट करके लिख लेना, जैसे अगर आपको बोला कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n अगर आपको दिया है, यहां पर वही चीजें हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। इसमें अगर आपको मान लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर r चाहिए, तो वो किसके इक्वल होता है, NCR के इक्वल होता है, इज NCR। ओके, समझे कि नहीं समझे, समझ में आया ना। इसमें देखो पहला वाला टर्म क्या होगा, NC0 क्या होगा, NC0 के साथ में क्या आएगा, x की पावर कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। फिर NC1 के साथ में क्या मिलेगा, x की पावर 1 मिलेगा। NC2 के साथ में क्या मिलेगा आपको, x की पावर 2 मिलेगा। NC3 के साथ में क्या मिलेगा, x की पावर 3 मिलेगा। तो NCR के साथ में क्या मिलेगा आपको, x रेज टू पावर r, मतलब x रेज टू पावर r का जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, NCR। ओके, ये डायरेक्टली आप चाहो तो कहीं यूज कर सकते हो और लिख सकते हो। ओके, NCR, अगर इस सवाल में जरूरत पड़े तो इस सवाल में भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ओके, नहीं तो क्या होगा, फिर आपको फिर ये कैलकुलेट करने के लिए भी आपको अलग से क्या करना पड़ेगा, एनसीआर का वो TR+1 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता कि आप उसमें टाइम वेस्ट करें। ओके, नोट डाउन करो, सॉल्व करो इस सवाल को फिर। हाँ बताओ, कितने कितने बच्चों को आंसर 232 आ चुका है, जल्दी बताओ। एक बच्चे का आया, क्रिश का आया ना खाली। ठीक है, देखो सिंपल सी सवाल है, अपने को क्या करना है, थोड़ी सी चालाकी करनी है। इसको थोड़े 2 मिनट के लिए 3 पार्ट में एक्सपेंड कर दो। इसको एक्सपेंशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको,
प्लस एक्स रेज टू पावर 4 इंटू क्या लिखा है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 8, है ना। इसे क्या लिख दो आप एक्स रेज टू पावर -1, ठीक है। मुझे क्या क्या चाहिए, किसका कोफिशिएंट चाहिए, एक्स रेज टू पावर -1 का। देखो कहां कहां से मिलेगा, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर -1, एक्स की पावर -2, एक्स रेज टू पावर -3, अब तो कहां तक मिलेगा, एक्स रेज टू पावर -8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो हाँ। अब अगर मैं इस वाले टर्म में किस चीज का मल्टीप्लाई करूंगी एक्स की पावर 1 मिल जाए, तो 1 में अगर मैं किस चीज का मल्टीप्लाई करूं तो यहां से मेरा क्या कोफिशिएंट आना चाहिए इस 1 के लिए, एक्स रेज टू पावर -1 का। बोलो हाँ या ना, बताओ, कोई डाउट है। अच्छा, और एक्स रेज टू पावर -1 का कोफिशिएंट क्या आएगा, इसको देख लो। 1 प्लस एक्स की पावर n में एक्स रेज टू पावर r का कोफिशिएंट क्या होता है, एनसीआर। तो इसमें क्या चाहिए, एक्स रेज टू पावर -1, इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो एक्स रेज टू पावर -1 इसकी पावर 1, ओके। यहां के लिए क्या चाहिए अपने को, 3 इंटू एक्स रेज टू पावर -1 इंटू एक्स की पावर 2। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट है। हाँ सॉरी 3 है ना, दिस विल बी इक्वल्स टू 3, -1 है ना, ठीक। मैं इंडिपेंडेंट वाला ले लिया। फिर यहां पर जब देखोगे तो यहां से क्या मिलेगा, एक्स रेज टू पावर 4 इंटू एक्स रेज टू पावर कितना चाहिए, -1 इसकी पावर 5, ओके। हाँ या ना बोलो, कोई डाउट है यहां तक, बोलो। अब इसके बाद मैं कोफिशिएंट लिखना स्टार्ट करता हूं, मैं इसका यूज कर लेता हूं। इसका यूज करूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 इंटू 8c1, बोलो हाँ या ना। इंटू क्या लिखूंगा, एक्स रेज टू पावर -1, ओके। प्लस क्या लिखूंगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर -1 इसका क्यूब इंटू 8c3। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, ऐसा बताओ। इसकी पावर 3 चाहिए ना, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा वाला लिखूंगा तो एक्स रेज टू पावर 4 इंटू 8c5 इंटू एक्स रेज टू पावर -1 की पावर 5। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब जैसे ही आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स रेज टू पावर -1 तो बाहर निकल आएगा, अंदर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 8, यहां कितना बचेगा, 3 इंटू 8c3, 3 इंटू 8c3, 8 इंटू 7 इंटू 6, तो इंटू 8 इंटू 7, ठीक है। और ये कितना हो गया, 8c5, 8 इंटू 7 इंटू कितना हो गया अपना 6 हो गया, इसके इक्वल आ गया आपका 8 इंटू 7। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो 8 इंटू 7 इंटू 4, 168 क्यों आ रहा है, 232 मिलेगा आपको, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा। बोलो क्लियर है, बोलो। हाँ बीच वाला 168 आएगा, प्लस 56 प्लस अपना कितना 8, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 232। बोलो क्लियर है सबको, कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताओ, कोई कंफ्यूजन। तो समझ में आया ऐसा सवाल कैसे करते हैं। बाकी इसके आगे के सम्स क्या है अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, ओके। फिर खत्म करते हैं आज का लेक्चर, ओके गुड बाय, ठीक है।